हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -5 और 7 और 1 और 3 के बीच के दूरी ज्ञात करें। देखिए, ये जो टॉपिक है बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है, निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, इसमें ये दोनों जो निर्देशांक लिखा हुआ है, ये दोनों इसी को समझना है। देखिए, चाहे निर्देशांक कोई भी हो, उसमें पहला जो होता है वो एक्स के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो वाई होता है। इसमें भी पहला जो होगा एक्स होगा और दूसरा जो होगा वाई होगा। तो एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे एक्स बराबर -5 और वाई बराबर 7, इसमें भी एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया, यहाँ भी वाई हो गया, यहाँ भी वाई, यानी दोनों डबल डबल हो गया। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका x1, इसका x2, इसका भी y1 और इसका y2। ठीक है, नाम दे दिए। चलिए देखिए, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। जैसे निकालना क्या है, दूरी, यानी d। दूरी को हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी का हमारा सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 x1 या y2 y1 का मान पुट करते हैं इसमें। तो d बराबर √x2 का मान कितना है, -1, तो लिखते हैं -1। और यहाँ देखिए बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। x1 का मान कितना है, -5, तो यहाँ भी माइनस है और एक तो ये माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है, प्लस हो गया। और 5 है तो 5 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिख दिए। फिर y2 का मान कितना है, तो 3 है और बीच में यह माइनस है तो माइनस हो गया। और y1 का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ y1 का मान 7 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। d बराबर, देखिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, यानी घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है यहाँ तो प्लस। फिर देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ बीच माइनस है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब बड़ा अंक 7 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद d बराबर, देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4, फिर प्लस है तो प्लस, -4 का स्क्वायर का मतलब भी होता है -4 × -4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। d बराबर √4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, प्लस है तो प्लस, ये 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, और ये माइनस मिलके माइनस माइनस प्लस, तो प्लस चिन्ह नहीं देते हैं। ठीक है, हो गया। तो d बराबर 16 और 16 जोड़ेंगे तो मिलके 32 हो जाएगा। और 32 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 32 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 32 को 2 से कटाएंगे तो 16, 2 से कटाएंगे तो 8, 2 से कटाएंगे तो 4, और 2 से कटाएंगे तो 2। और वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 का जोड़ा लगना चाहिए। तो देखिए ये 2 का जोड़ा लग गया, ये भी 2 का जोड़ा लग गया, और वर्गमूल में 2 जोड़ा के बदले में होता है 1, तो यानी 2 के बदले में 1 2 यहाँ हो गया, और ये 2 के बदले में यहाँ 1 2 हो गया, लेकिन ये बच गया, तो ये दोनों को बाहर लिख देंगे, यानी d बराबर ये 2 लिख दिए और ये 2 लिख लेंगे गुना 2, और ये जो 2 बच गया इसको हम लोग रूट में लिखेंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। d बराबर, ये 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4,
रूट है तो रूट और 2 है तो 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4√2। देखिए यही आ रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बेसिकली बस आप लोग को सोचना है सिर्फ थोड़ा सा बस। देखिए इसमें सोचना है कि जैसे x + 5 × x - 6 = 0 है, तो लिख लेते हैं पहले x + 5 × x - 6 = 0 है। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए एक ही में दोनों के बदले में 0 लिखा है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यानी x + 5 = 0 और x - 6 = 0। ठीक है, हम अलग अलग लिख लिए, बात लिखे तो एक ही चीज़ लेकिन हम लोग अलग अलग इसको लिख लिए। ठीक है, तो चलिए x - 6 = 0। ठीक है, तो x बराबर जो होगा वो देखिए बराबर के इस साइड प्लस में है 5, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में 5। ठीक है, माइनस में 5, और जो ये इसको बनाएंगे तो x तो इस साइड रहेगा, बराबर के इस साइड में माइनस में है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस में 6। और जब भी हम लोग का गुणनखंड का आंसर देता है हमेशा प्लस में ही देता है। ठीक है, माइनस में नहीं देता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 8 - 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चतुर्थांश क्या होता है। देखिए इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया, यहाँ पर होता है x, यहाँ पर होता है x', यहाँ पर होता है y, यहाँ पर होता है y', और y' हमेशा डैश वाला हमेशा माइनस होता है, ये माइनस ये भी माइनस, और सिंपल वाला हमेशा प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक बॉक्स बन गया, 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 तो कितना बॉक्स बन गया 1 2 3, 1 2 3 ये 4। तो इसी चारों बॉक्स को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए सबसे पहले किसी भी निर्देशांक का, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि पहला जो होता है वो x का होता है, तो x का क्या लिखा है प्लस, तो लिख लिए प्लस, और y का क्या है यहाँ y वाला प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। फिर इसमें देखेंगे दूसरा में, तो पहले x का है माइनस और फिर y का है प्लस, यानी माइनस प्लस हो गया। फिर जब तीसरा चतुर्थांश में देखते हैं तो इधर से प्लस x वाला आएगा तो माइनस, और इधर y वाला आएगा तो ये भी है माइनस, तो यानी माइनस माइनस। चौथा बॉक्स में देखेंगे तो इधर x से आएगा पहले प्लस, फिर इधर y से आएगा माइनस, यानी चौथा चतुर्थांश में प्लस माइनस, यानी पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा प्लस माइनस। तो यहाँ पर दिया है -8 और 6, तो हमें डिजिट से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, यहाँ पर माइनस में 8 लिखा है और प्लस में 6 लिखा है, यही देखना है। यहाँ जो लिखा है ना माइनस में 8 और प्लस में 6, तो इसी को बेसिकली हमें चेक करना है। तो देखिए माइनस और प्लस आ गया, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, तो ये सेकेंड नंबर चतुर्थांश में होता है, यानी द्वितीय। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राम जो है वो श्याम से 20 साल छोटा है। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु जो है 3/5 के अनुपात में थी, यानी 3:5 के अनुपात में थी। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो पहले लिखते हैं, पहले लिखा है राम, तो पहले लिख ले रहे हैं राम। राम जो है श्याम से, श्याम को लिखते हैं एस, श्याम से 20 साल छोटा है, तो छोटा का मतलब माइनस, यानी कम है। ठीक है, तो जब राम जो है श्याम से 20 साल छोटा है तो श्याम राम से 20 साल बड़ा होगा, तो इसको लिख लेते हैं श्याम बराबर x।
यानी श्याम जो भी होगा उसमें से राम जो है 20 माइनस हो जाएगा। तो जब श्याम x हो गया तो राम कितना होगा, x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं आगे। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बोल रहा है कि देखिए पहले राम लिखा है, इसके बाद श्याम लिखा है, तो पहले राम का लिख लेते हैं। राम का कितना है, x माइनस 20। श्याम का कितना है, x। अच्छा, इधर अनुपात में कितना दिया है, कितना दिया है, 5:12, 5:12। ठीक है, 5:12 दिया है ना, हाँ नहीं सॉरी 3:8 दिया है, 3:8। ठीक है, 3:8 दिया है। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं 3:8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको बनाते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। अब बोल रहा है कि 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले, तो दोनों में से क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे, क्योंकि जब भी पहले बोलेगा तो चाहे बड़ा हो या छोटा, जितना साल बोलेगा उतना साल दोनों में से घटाएंगे, चाहे आप कितना भी साल बड़ा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए x हो गया, x माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी 20×5 25, और बड़ा का चिन्ह है माइनस तो माइनस लिख दिए, यानी 20 बड़ा है ना, उसके आगे है माइनस तो माइनस लिख दिए। बाटा में है x माइनस 5 अब बराबर 3/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 के पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो आएगा 5x माइनस 25×5 125 बराबर, तो अब 3 से गुना करेंगे, 3 के पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 3x और माइनस 3×5 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5x है तो ये x वाला को यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ तो बराबर के उस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x। ठीक है, अब बराबर के उस साइड क्या है, -15 है तो -15 तो लिख लिए, -15 लिख लिए। अब देखिए जो 25 है, जो 125 है, ये बराबर की इस साइड माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 125। ठीक है, अब 5 में से 3x घटाएंगे तो आएगा 2x। अब बराबर में देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस मिल के माइनस होगा, यानी घटाएंगे, और 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 आएगा, 110 आएगा ना, 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 आएगा। ठीक है, अब बड़ा अंक के सामने प्लस है तो प्लस का प्लस हो जाएगा, तो 2 से अब भागा लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 55 बार में, यानी x का मान हो गया हमारा 55। ठीक है, x का मान हो गया 55। अब देखिए x हम किसको माने थे, आप खुद देखिए x किसको माने थे, x माने थे श्याम को, और राम को x माइनस 20 माने थे। ठीक है, तो लिख लेते हैं x 55 हम किसको माने थे, तो श्याम को जो है हम x माने थे, तो हो गया x बराबर 55, और राम को माने थे हम श्याम में से 20 घटाएंगे, यानी हम x में से 20 घटाएंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है 55, तो 55 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5, और ये 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी राम हो गया 3। और बोल रहा है कि दोनों का योग ज्ञात करो, तो योग ज्ञात करिए, कितना होगा, श्याम का कितना है 55 और राम का कितना आ गया 35, सबको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। 5 और 5 10 की 0, 5 और 3 8 1 9, यानी 90। अब देखिए 90 आंसर आ रहा है कि नहीं, 90। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यही पूछ रहा था ना कि दोनों के वर्तमान आयु का योग बताओ, तो 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 17 सिर और
224 पैर है, ठीक है। तो बतखों की संख्या कितनी है? तो आप सबको पता होगा कि बतख का जितना सिर होगा उतना ही वो बतख होंगे, क्योंकि किसी का भी, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या जो भी हो, उसका एक ही सिर होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बतख। बतख का कितना सिर होता है? एक। तो एक्स लिख लिए, प्लस हम बतख को मान लेते हैं एक्स, बतख को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, बतख को मान लेते हैं एक्स, और बकरा को वाई। और देखिए जब बतख का एक सिर होता है तो एक्स मान लिए, और बकरे का कितना सिर होता है? उसका भी तो एक ही सिर होता है ना, तो एक वाई मान लिए। 2 वाई लिखना होता तो यहाँ पे 2 लिख देते, ठीक है। लेकिन बकरे का एक ही सिर होता है तो एक सिर हो गया, और टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 77। तो लिख लिए हम 77, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन सुनिए। अब सिर वाला बात तो लिख लिए, अब यहाँ से आते हैं, यहाँ से पैर वाला। देखिए यहाँ से पैर वाला। अब बताइए बतख के कितने पैर होते हैं? तो 2 पैर होते हैं, तो 2x प्लस वाई किसको माने हैं? तो बकरा को। तो बकरा को कितना पैर होता है? बकरा का कितना पैर होता है? तो 4 पैर होता है, यानी 4y। अब बराबर दोनों मिला के पैर कितना है? 224। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो इसी को सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें किसी एक पोर्शन को काटाना होता है, या तो हम इसको कटा दें, या हम इसको कटा दें, या इसको कटा दें। तो चलिए हम एक्स वाला को कटाते हैं। तो एक्स वाला को कटाने के लिए क्या करना होगा? हमें तिरछा तिरछी गुना करना होगा। कैसे? देखिए समझिए। देखिए ये इक्वेशन 1 है, यहाँ 2 है तो इसको तिरछा तिरछे से गुना कर दीजिए। यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 1 से, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो गुना करिए, 2 के पहाड़ा ये 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस है तो प्लस, ये 2 के पहाड़ा ये y बार पढ़ेंगे तो 2y। 77 में 2 से गुना करेंगे तो 100, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 है 15, यानी 154, ठीक है। अब आगे बढ़िए। देखिए हमको निकालना है बतखों की संख्या। 1 मिनट, सबसे आसान तरीका है, बतखों की संख्या निकालना है ना। संख्या मतलब होता है सिर। और सिर कैसे निकलेगा? सिर किसको माने हैं? सिर किसको माने हैं? ये एक्स को माने हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग पहले एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद समझते हैं, ठीक है। गुना कर लीजिए, ठीक है। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, ठीक है। और y में, 1 मिनट, इसको एक काम करिए, हम y को कटा देते हैं, ठीक है। y को कटा देते हैं, y को कटा दीजिए, ठीक है। देखिए y को कटाएंगे तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे, और यहाँ 1 है तो 1 से यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है। तो करिए गुना। 4 में y से करेंगे, 4 में 1 से करेंगे तो 4x प्लस 4 में y से करेंगे तो 4y, अब बराबर 77 में 4 से गुना करिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308, ठीक है। अब 1 के पहाड़ा 2x बार पढ़िए तो 2x, अब प्लस 1 के पहाड़ा 4y बार पढ़िए तो 4y, अब बराबर 224 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए तो 224, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, यानी चिन्ह को उल्टा कर देना है। और देखिए अब उल्टा करते ही देखिए ये 4 और ये 4 y कट गया, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कटाओ चाहे घटाओ यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। तो कटा दिए। कटाने के बाद क्या करेंगे? अब इसको जोड़ देंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2x, अब बराबर इसको घटाइए, 8 में से 4 घटेगा तो 4, 10 में से 2 घटेगा तो 8, और 2 में से 2 घटेगा 0, यानी इतना आ गया। यानी इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी x का मान आएगा, x का मान आएगा कितना?
42, ठीक है। और यही पूछ रहा था, देखिए यही पूछ रहा था कि बतखों की संख्या कितनी है, तो जितना मुंडी होगा उतना ही तो बतख होंगे। अब मुंडी को क्या माने थे हम, मुंडी को x माने थे, x, और पैर को y, ठीक है। तो हो गया, बस यही आपका निकालना था। चलिए 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड, 1 सेकेंड, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। अब देखिए घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब होता है पावर, यानी घात का मतलब होता है कितना बार। तो सिंपल सा तरीका है, इसको एलसीएम निकाल दीजिए, 625 का एलसीएम निकाल दीजिए। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम, इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको लघुत्तम निकाल दीजिए 5 से, तो ये कितना बार में आएगा, 125 बार में कटेगा। ये अगर लघुत्तम आपको निकालने नहीं आएगा तो बोलिएगा, हम एक ठो वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 25 बार में, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में, ठीक है। यानी ये जो टोटल आया है क्या आया है, तो ये सब 5 आया है। अब 5 कितना बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार, ठीक है। यानी 5 जो है 4 बार आया, तो यही हो गया घात में 4, घात मतलब पावर, तो यही 4 हो गया। 4 मतलब होता है कितना बार, तो 4 बार आया है, तो इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 सम संख्याओं समपूर्णांकों का योग 54 है, तो इसमें से सबसे छोटी पूर्णांक कौन है। देखिए जब भी समपूर्णांक बोले या विषम पूर्णांक बोले, लेकिन वो लगातार होना चाहिए, इतना ध्यान दिए, लगातार होना चाहिए। अगर वो छोटा समपूर्णांक भी बोले तो भी यही काम करेंगे, और विषम पूर्णांक बोले तो भी यही काम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए योग इतना दिया है, 54 दिया है, तो 54 मान लेते हैं। कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से भाग लगा देते हैं। भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 18, यानी 18 दूनी 36, 18 3 54। ये 18 जो हमारा आया, ये बीच की संख्या आया, यानी जितना भी संख्या दिया रहेगा यहाँ पे, और जितना योग या जो भी दिया रहेगा यहाँ पर योग दिया रहेगा, उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जितना भी संख्या आएगा वो हमारा हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है। पूछ रहा है कि 3 संख्या बताना है, तो एक संख्या ये हो गया, और सम संख्या बताना है, तो देखिए ये सम संख्या है। इससे पहले जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 16 होती है, और इसके बाद जो सम संख्या होती है वो 20 होती है, क्योंकि ये हमारा जो भी आया वो बीच की संख्या आया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें छोटी पूर्णांक कौन है, तो इसमें छोटा कौन है, ये 16 है, तो इस तरह से हमारा आंसर 16 आ जाएगा। यही पूछता कि बड़ा पूर्णांक कौन है, तो ये हमारा 20 आंसर हो जाता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैंने बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ABC की वर्तमान आयु का योग 79 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। देखिए इसमें भी अनुपात दिया है, इतना था 3 वर्ष पहले, तो ए की वर्तमान आयु बताओ, वर्तमान बताना। देखिए आप खुद समझिए, इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, सी है, और तीनों के जोड़ के ये 79 आया है वर्तमान आयु को। अब बोल रहा है कि 3 साल पहले, जब 3 साल पहले की बात किया है, तो इसमें भी 3 साल घटा देंगे, इसमें भी 3 साल घटा देंगे, इसमें भी 3 साल घटा देंगे, तो कितना घटाना होगा, 3 3 6 3 3 9, यानी इसमें से 9 घटा लेंगे, तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आ गया। यही बोला है कि घटाने के बाद 3 वर्ष पूर्व, यानी घटाने के बाद जो आयु का अनुपात बनेगा वो इतना बनेगा, यानी कितना का अनुपात में बनेगा, देखिए अनुपात खुद दिया है, उसमें कितना अनुपात दिया है, 2:3:5, कितना हो गया, ये 70 के बराबर हो गया। तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, 5 3 8
8 अदू 10 यानी 10 का मान हो गया 70। 1 0 से 1 0 यानी 1 का मान 7 के बराबर आ गया। ठीक है, अब 1 का मान 7 के बराबर आ गया। पूछा क्या है कि देखिए क्या पूछा है, पूछा है कि ए की वर्तमान आयु बताओ। ए का बताना है, तो ए का अनुपात कितना है, ये ए का 2 है। ठीक है, तो 2 का मान निकालना है ना, ए का मतलब 2, तो 1 का मान जब 7 होगा तो 2 का मान कितना होगा, 2 का मान, 1 का मतलब 7 तो 2 का मतलब 2 में 7 से गुना कर दीजिए यानी 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14 आ रहा है कि नहीं कहीं। अच्छा 3 वर्ष पहले बोला है, तो ये तो 3 वर्ष पहले का आ गया 14। ठीक है, और अगर वर्तमान में जाएंगे तो कितना होगा, 3 वर्ष जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष कम किए थे ना सब में। देखिए 3 वर्ष सब में कम किए थे इसमें, तभी तो 70 आया था, नहीं तो 79 था। तो इसमें 3 वर्ष जो कम किए थे वो वाला 3 वर्ष ऐड कर देते हैं। तो 14 में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 वर्ष। और यही हमारा राइट आंसर होगा। ये देखिए 17 वर्ष आ गया, देखिए ये हमारा 17 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपया कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपया कमाएंगे। देखिए आप खुद सोचिए। देखिए इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, वो होता है M1 गुना D1 बट्टा W1 या R1, यानी या तो काम दिया होगा नहीं तो रुपया दिया होगा। ये तो हो गया इस पोर्शन के लिए, क्योंकि इसमें 2 पोर्शन दिया हुआ, तो फिर यहाँ से दूसरा पोर्शन स्टार्ट होगा यहाँ तक। ये तो पहला के लिए ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरा के लिए M2 D2 बट्टा W2 या R2। ठीक है, यही काम करना है। तो बस बैठा दीजिए इस पर। M1 का मतलब कि आदमी की संख्या, तो कितना आदमी है, ये पहला पोर्शन की बात कर रहे हैं इसका। देखिए तो 15 आदमी है, कितना दिन में, 9 दिन में। और यहाँ पर काम ना दे करके पैसा दिया है तो पैसा लिख लीजिए। पैसा दिया है 540 रुपया, हो गया। अब दूसरा पोर्शन देखते हैं, क्योंकि ये दूसरा वाला आप देखेंगे। M2 का मान कितना दिया हुआ है, कितने दिन में, आदमी कितना है, M का मतलब होता है आदमी, तो 18 आदमी। और D1 का मतलब, D2 का मतलब कितने दिन में, तो दिन तो कुछ दिया नहीं हो, तो मान लेते हैं D2 में कितना रुपए कमाएंगे, तो R2 का मान कितना दिया है, 360 रुपया कमाएंगे। ठीक है, तो बस इसी को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए कटाने का तरीका देखिए कैसे कटाते हैं। देखिए सबसे पहले 1 0 से 1 0 कट ख़त्म हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 9 छक 54 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और 3 पाँचे 15 हो गया। तो इधर D2 का मान, D2 इधर इस साइड कितना है, 5 है, यानी D2 का मान 5 आ गया है। और यही हमारा ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 5 दिन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में परेशानी हुई होगी तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये मेरा मैथ का पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि मुझे समझाने में कहीं तो कमी होगी। तो आप बिल्कुल बताइएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।